नाम में क्या नहीं, बहुत कुछ है। नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते दिल्ली में पड़े सीबीआई छापों के बाद सीबीआई की उत्पत्ति और विकास पर एक सीरीज शुरू की थी। अब तक सीबीआई पर 4 एपिसोड बन चुके हैं। बीच में वीकली रिव्यू के कारण उसका क्रम टूटा था। आज सीबीआई के 5वें एपिसोड की बारी थी, मगर प्रासंगिक टॉपिक यानी कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक आ जाने की वजह से सीबीआई की सीरीज को आज भी रोकना पड़ा है। ये प्रासंगिक या बर्निंग टॉपिक क्या है? ये है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट के सामने गुजरने वाली सड़क का नाम बदला जाना। जी, 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने से जो सड़क गुजरती है, जिसे हम आज तक राजपथ के नाम से जानते हैं, जहां पर 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड हुआ करती है, इस राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से हम जानेंगे। यानी कि इसको देख करके हमें अपनी ड्यूटीज़ का या अपने कर्तव्यों का एहसास होगा। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्या नामकरण या नामकरण संस्कार क्या होता है? नाम में क्या कुछ रखा है? क्या ऐसे ही लोग नाम लेकर के संजीदा हो जाते हैं? नाम बदलने का विरोध यूं ही करने लगते हैं? वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिछले वीडियोज़ को देखकर उन्हें लाइक और शेयर किया आपने, और कई लोगों ने कमेंट भी किया। आपसे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी है, कृपया इस वीडियो को देख करके अपना प्यार और दुलार अवश्य दें, यानी कि लाइक और शेयर करें। और साथ ही जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं नाम क्यों रखा जाता है। बात आगे बढ़े इससे पहले किनारा फिल्म के लिए गुलजार के लिखे बोल आपको सुनाना चाहूँगा। वो शायद आपने भी ये सुना होगा, बहुत तरन्नुम में नहीं सुना पाऊँगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। सॉरी। नाम से बड़ा ऑरा या प्रसिद्धि का हो जाना ही आवाज़ है। हम वर्बली आवाज़ को भी कह सकते हैं, लेकिन आवाज़ केवल सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ में न लें हम। आवाज़ का मतलब ये है कि हमारी पुकार कितने लोगों तक पहुंचती है, हमारी रीच कहाँ तक है। कहते हैं कि मेरी एक आवाज़ पर पूरा मैदान भर जाता है। ये कब होता है? जब नाम हो जाता है, कि नाम बड़ा हो जाता है। इसलिए आवाज़ नाम के आगे की वह उपलब्धि है जिसे पाने के लिए बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है। नेम के आगे निकलकर ही फेम हासिल होता है, वही आवाज़ है। इसी से इंस्पिरेशन मिलती है। अब आते हैं फिर से हम नाम पर। क्या आधार संख्या या पैन नंबर से काम नहीं चल पाता? जब ये दोनों नंबर यानी कि पैन नंबर और आधार नंबर नहीं थे, उससे पहले जन्म मृत्यु रजिस्टर हुआ करता था। अगर नाम की ज़रूरत नहीं होती तो यही नंबर पर्याप्त था। मनुष्य को आदिकाल से ही नाम की ज़रूरत महसूस हुई। आदमी से लेकर पशु पक्षी, जलचर, नभचर, उभयचर सबको नाम दिए गए। मौसम, ऋतु, स्थान, नगर, बस्ती, खेत खलिहान, नदी, समुद्र, मैदान, रेगिस्तान, पठार, पहाड़, ग्रह, तारे, सितारे, नक्षत्र, सबके नाम रखे गए। जिनको अलग अलग नाम देना व्यवहारिक नहीं था, उनकी पूरी प्रजाति को ही एक नाम दे दिया गया। आपने तो देखा है कि पालतू पशुओं तक को नाम दिए जाते हैं, गाय, भैंस, यहाँ तक कि अब तो डॉगी का चलन बहुत है और उनके नाम रखे जाते हैं, प्यारे प्यारे नाम रखे जाते हैं। नाम रखने का दुनिया में तरीका अलग अलग हो सकता है, उनके उच्चारण अलग अलग हो सकते हैं, मगर नाम के बिना कोई भी नहीं रहा। इसीलिए नाम को संज्ञा या नाउन कहा जाता है। संज्ञा 5 प्रकार की मानी जाती है, हालांकि कोई इसको 3 प्रकार की भी कहते हैं। बाकी 2 जो हैं उनको उप प्रकार मान लेते हैं। फिलहाल संज्ञाओं को हम
5 प्रकार की ही माने तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अगर यहाँ प्रसंगवश की एंट्री करें तो थोड़ी बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रसंगवश का पर्दा खोलते हैं। हम आप जानते हैं कि वर्ण यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। ये सभी शब्द व्याकरण के अनुशासन में बंधे होते हैं तो वो वाक्य बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जानते हैं कि शब्द कब पद कहे जाते हैं। इसका उत्तर है शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो अलग अलग भूमिका में नजर आते हैं। शब्दों की इसी अलग अलग भूमिका को ही हम पद कहते हैं। किसी भी वाक्य के सभी शब्द संज्ञा नहीं हो सकते हैं, उस शब्द समूह का अर्थ ही नहीं निकलेगा। ये पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो आप में से कई को याद होगा कर्ता ने कर्म को करण से। आदि जो है बचपन में आपने पढ़ा होगा या जब आपने हिंदी की कोई कक्षा अटेंड की होगी तो उस समय व्याकरण में ये पढ़ाया गया होगा। ये कहलाते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को, ये कारक हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल देना जरूरी है वरना बहुत लोगों की समझ में ये बात नहीं आ पाएगी। उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर राम कर्ता है यानी कि राम ने, रावण कर्म है यानी कि रावण को, बाण करण है यानी कि बाण से, अंत में क्रिया आई मारा यानी कि मारना क्रिया है। तो इससे सेंटेंस पूरा हो गया यानी कि वाक्य से पूरा हो गया। इस वाक्य में कर्ता कारक, कर्म कारक और अवयव कारक तीनों का उपयोग किया गया है। इसी के साथ वाक्य विन्यास इसका एक परफेक्ट है। यहीं पर कारक विभक्ति के 8 भेदों के बारे में एक पासिंग रेफरेंस दे देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे अरे। इसके साथ प्रसंगवश का पटाक्षेप भी कर देना चाहिए वरना बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। पर्दा हम बंद करते हैं। प्रसंगवश समाप्त। बात चली थी संज्ञा, जिसे नाम के रूप में हम जानते हैं। नाम सबसे पहले वही लोग रखते हैं जो उसके सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं या सबसे ज़्यादा उसे जानते हैं। यानी कि डिफ्रेंशिएट करने का पहला स्टेप अपनों से ही शुरू होता है। अपने लोग ही दूर करने का साधन तैयार करने लगते हैं। वरना एक परिवार में 4 बेटे बेटियां अगर हैं तो यह भी तो कहा जा सकता है कि फला परिवार की बड़ी बेटी या बड़ा बेटा, दूसरी बेटी, छोटी बेटी, मझली बेटी या मझला बेटा। लेकिन अपने ही तो हैं बबलू, गुड्डू, पप्पू, कुछ भी पुकारने लगते हैं और धीरे धीरे ताउम्र वह उसकी एक पहचान सा बन जाता है। कई बार स्कूल में भी यही नाम लिख दिया जाता है। कुछ लोग स्कूल का नाम अलग भी रख लेते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों से पूछा जाता है मजाक में, तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ये आमतौर पर केजी या नर्सरी के बच्चों से इस तरह का सवाल उनके कोई जानने वाले ज़रूर पूछते हैं। तो जब पूछा जाता है तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है तो बच्चा जो है थोड़ा घबरा करके अपने स्कूल का यानी कि जहाँ वो पढ़ने जाता है उसका नाम बता देता है। फिर उसके जो है मजाक बनाई जाती है यानी कि उसके साथ एक आनंद उठाया जाता है बच्चे के साथ में। तो ये एक परिपाटी है। कुल मिलाकर देखें तो नाम एक ज़रूरी अवयव है। आपने कभी गौर किया कि बच्चों की गतिविधियों, हरकतों, शैतानियों, भोलेपन को देख करके घर वाले ही उसके व्यक्तित्व के अनुरूप उसका नाम दे देते हैं? आपने गौर किया होगा। मैंने भी देखा है, मैंने अपने हॉस्टल लाइफ में भी देखा है और ज़्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग के हॉस्टल्स में मैंने देखा है कि जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उसको मग्गा कहना शुरू कर देते हैं, मग्गा। इसी तरह से इसी श्रेणी में वो पप्पू भी रख लेते हैं, पपलू कहने लगते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को गप्पू कहने लगते हैं, उधम मचाने वाले को बवाली।
तो इस तरह के नामों से नवाजा जाता है। शायद चमचा और भक्त जैसे नाम भी उनके गुणों के कारण ही विभूषित किए जाते हैं। और तमाम नाम हैं, यहाँ भी हरि अनंत हरि कथा अनंता ही है। अब तक हमने जान लिया कि नाम रखना क्यों जरूरी है या नाम जरूरी है। नाम आमतौर पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। नाम के आधार पर भविष्य बताने के लिए या नाम के अंकों के आधार पर गणना कर भविष्य बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी की एक पूरी अलग शाखा बन चुकी है। भारतीय दर्शन में कहा भी गया है, यथा नाम तथा गुण। भारतीय ज्योतिष विज्ञान में तो नवजात के पैदा होते समय जो आसमान में उपस्थित नक्षत्रों की स्थिति होती है, चाँद सूरज जिस पोजीशन में होते हैं, उसके आधार पर चंद्र राशि और लग्न राशि के नाम रखे जाते हैं। अब तो फलित ज्योतिष की गणना करने वाले ज्योतिष शास्त्री भी चंद्र और लग्न राशि के आधार पर ही भविष्यवाणी करते हैं। इसी आधार पर नाम रखे जाने की भी सलाह देते हैं। नाम की स्पेलिंग सुधार कर भविष्य जगाने का भी विज्ञान खूब चलन में है। एक मैं जानता हूँ, एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने नाम जब से बदला है, उसकी स्पेलिंग बदली है, तब से उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल निकला है। बॉलीवुड में इस तरह के कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं या नामों को तोड़कर लिखा है, नामों के हिज्जे बदले हैं, स्पेलिंग बदली है। जब नाम का इतना महत्व है तो नाम ऐरे गहरे क्यों रखे जाएं? नाम कुछ सोच समझ के ही रखे जाएं, अपनी भाषा अपनी संस्कृति के अनुरूप ही रखे जाएं। नाम रखे जाएं जिनसे व्यक्तित्व विकास में मदद मिले। इतना ही नहीं, दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें। नाम का ही तो महत्व है। भारत में कोई नाम रावण या कंस या फिर दुर्योधन नहीं रखा जाता है। भगत सिंह कहते ही ये भाव आ जाता है कि एक क्रांतिकारी है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष, APJ अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आज़ाद आदि नाम बोलते ही उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसे में अगर नई दिल्ली के कभी के किंग्स वे का नाम पहले राजपथ किया जाए, यानी कि 1955 में इस किंग्स वे का नाम राजपथ किया गया, और अब अत्यंत प्रेरणादायी नाम कर्तव्य पथ रखा गया, तो इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हमने भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार संविधान ड्राफ्ट करते समय ही दे दिए थे, मगर बाद में ध्यान आया कि इससे तो केवल अधिकारों का ही आभास होता है, कर्तव्यों का एहसास तो होता ही नहीं है। इसीलिए वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कर्तव्य जोड़े गए। इन कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए अब करीब आधी सदी बाद सत्ता शीर्ष के सामने से गुजरने वाले लंबे चौड़े मार्ग का नाम कर्तव्य पथ रखा जाना एक सुखद घटना है। पिछले 20 महीने में इसे मौजूदा वक्त की ज़रूरतों के आधार पर संवारा गया है, इसे रिनोवेट किया गया है। इससे न केवल युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, सेंट्रल विस्टा और राष्ट्रपति भवन के सामने घूमने को आने वाले पर्यटकों, आम नागरिकों को प्रेरणा मिलेगी, बल्कि सत्ता के करीब रहने के कारण इस नशे का पैसिव सेवन करने को मजबूर सत्ताधीश भी अपने कर्तव्यों को याद करते रहेंगे। स्कूलों में प्रार्थना पढ़ाई जाती थी या पढ़ाई जाती है, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। आज देश के सामने सबसे प्रतिष्ठित मार्ग को यह नाम मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हर राज्य और उसके बाद हर जिले में कर्तव्य मार्ग बनाए जाएं, जहां नागरिकों के कर्तव्यों को बताने वाले संविधान के अनुच्छेद 51A का शिलापट भी लगाया जाए। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस भी नाम से प्रेरणा का विकिरण, रेडिएशन कम हो जाए या प्रेरणा कम हो जाए, उस नाम को सम्मान के साथ बदल देना ही अच्छा। यहाँ पर 2 शब्दों का जिक्र आएगा। पहला है तारुफ, दूसरा है ताल्लुकात। तारुफ का मतलब है जान पहचान या परिचय। इसका एक अर्थ घूस या रिश्वत से भी होता है। ताल्लुक का मतलब है संबंध या लगाव। अब मैं फिल्म गुमराह के लिए साहिर लुधियानवी के लिखे इन बोलों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर,
ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम। आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।